एक आवे एक जाहे उठ रखिए नाम सलार। गुरु नानक देव महाराज जी ने आख्या भी पांधा जी, दुनिया दे अंदर कई जीव ऐसे हैं जिहड़े आउंदे ने ते आके चले जाते हैं। एक आवे एक जाहे उठ रखिए नाम सलार। ते अपने आप को दुनिया के अंदर वो बादशाह खवाते हैं। वो भी संसार में आए तो आके चले गए। एक उपाय मंगते एक ना वड्डे दरबार। परमात्मा की रचना है तो उहदी रचना दे विच बेअंत ही मंगते ने मंगण वाले। अते कई वड्डे वड्डे ऐसे दरबार जिहड़े दरबार सजाउंदे, कई वड्डे वड्डे राजे बादशाह होए ने ते कई विचारे मंगते ने जिहड़े बादशाह के दरवाजियां ते खड़े हुए मंगते रहिंदे ने। अगे गया जानिए विण नावे बेकार। परमात्मा के दर ते जाके पता लगता है भी कौन भिखारी कौन मालिक है। अकाल पुरख के दर ते ही जाया पता लगना है भी कौन भिखारी है ते कौन दाता है। साडे समाज के अंदर दो तरह के लोग ने। एक जिन्होंने आप अमीर कह दें, एक वो जिन्होंने गरीब कह दें। समाज ने एक कहानी वंड की है। जिन्हों लोगों को बहुत धन सी दौलत सी, जिन्हों को बल सी ताकत सी, उन्होंने मनुख ने अमीर कह दिता। जेड़े निर्धन सन, जिन्हों को धन नहीं सी, कोई ताकत नहीं सी, बल नहीं सी, दुनिया दियां सुख सहूलतां नहीं सन, उन्होंने गरीब कह दिता। इत्थों तक तो चलो गल ठीक सी, कोई गरीब है अमीर है। पर जदों गल अमीरी ते गरीबी की आई, लोगों ने अमीरां नूं ते दाते कह दिता ते गरीबां नूं भिखारी कह दिता, मंगते कह दिता। कि जेड़े गरीब हैं ये मंगते हैं भिखारी हैं, जेड़े अमीर हैं ये दाते हैं, ये दातां देण वाले हैं। पर मेरे साहब ने बड़ी कृपा की बाणी अंदर महाराज आखते ने सारा जगत ही भिखारी है। जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम। महाराज ने आख्या भी सारा जगत सारी कायनात ही जिहड़ी है वो भिखारी है। तो ये सारी कायनात का एको ही दाता है, वो है एक अकाल पुरख। एक दाते सब जगत भिखारिया, हर जाचा सब मंग मंगना। महाराज आखते ने दाता एक है ते सारा जगत भिखारी है, ते हर कोई उस अकाल पुरख परमात्मा तो मंग रहा है। दुनिया अंदर हर एक मनुख की कोई ना कोई मंग जरूर है, कोई ना कोई मंग है। ते हर एक मनुख की मंग जिहड़ी है वो उस मनुख दे किते दे अनुसार निर्धारित है। कोई मनुख कोई बहुत वड्डा काम करता है संसार के अंदर, बहुत सारी दौलत कमाता है, उस मनुख की जिहड़ी कामना होगी मंग होगी वो भी बहुत वड्डी होगी। और जिस मनुख का किता छोटा है उनकी मंग भी छोटी होगी। मेरे पातशाह जी आखते ने पर मंग हर किसी की है, केवल एक अकाल पुरख है जिहड़ा कोई चीज़ नहीं मंगता बल्कि देंदा ही है ते दे रहा है।
ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਤੀਸ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ। ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਤਿਕਾਰ ਕਹਿ ਮੰਗਤ ਜਨ ਮੰਗਤ ਮਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਰਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗਤੇ ਦੀ, ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਢੀਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 2 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਆਖਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਢੀਠਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਲਕਿ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਵੀ ਤੇ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਮੰਗਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਗਣ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨੇ 5-10 ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਬਾਟਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਟਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਆਇਆ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਏ। ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਗੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਦਾਤ ਮੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਨਿੱਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਐਨ ਲੋਕੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਐ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿਓ, ਦਾਲਾਂ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ।
वो भी मान नाल कहते जिवें मालक बैठा होवे। वरताउण वाला, जिहड़ा वरताउण वाला है वो नीवा होके वरताउंदा है, छकण वाला मान नाल छकदा है। इन्ना उच्चा दर है मेरे मालक का, भिखारियां नूं भी इन्ना उच्चा मान दे दिता। तां मेरे साहब आखदे ने जे तू मंग मंगे ना मालक कोलों नाम की दात मंगे तो मालक तेनों भिखारी नहीं रहन देगा, फिर तेनों भिखारी नहीं रहन देगा। जे तेरे कोल परमात्मा का सिमरन होवे, नाम होवे, बंदगी होवे तो तेरे या दुनिया में फिर अमीर मनुख कोई नहीं। एक बार एक बादशाह लंघिया जा रहा सी, सारे लोग उन्होंने सलामा पे कर। एक रब का कोई प्यारा मौज में परमात्मा की बंदगी प्या करे, नाम प्या जपे। एक सिपाही ने वेख लिया, वो कोल गया जाके कहने लगा तेन पता नहीं राजे की सवारी जा रही है। सारे लोग सलामा पे करते जा, तू बैठा हुआ उठ, तू भी राजे का सत्कार कर, उन्होंने सलाम कर। हो सकता है तेरे ते खुश हो के तेनों इन्नी दौलत दे दे कि तेरी गरीबी कट्टी जाए। तू मंग रहा है, तू बैठा है, मंगतियां वाली तेरी हालत है, तू भी राजे अगे शीश झुका, सत्कार कर। ते उन्हें अगे आख्या, कह लगे भिखारी दूजे नूं की दे सकता है। वो अगों हैरान होया, कह लगा वो राजा है, ते राजा भिखारी किवें होया? कह लगा भिखारी, भिखारी वो होंदा है जिहड़ा दूजे तो कोई कामना रखे, कोई लालसा रखे। ते राजे दे अंदर ये लालसा भी मेरा सत्कार होवे, सत्कार की मंग करदा है। सत्कार की मंग कर रहा है, इसका मतलब वो भिखारी है, मंगता है। मैं तो राजे कोलों कुछ नहीं मंगया, बल्कि तू कह रहा भी राजे का सत्कार कर, राजे को सत्कार दे। देण वाला दाता होता है, मंगण वाला भिखारी होता है। सच जाने हो जिन्हां कोल नाम है, जिन्हां कोल सेवा है, सिमरन है, रब्बी गुणां की दात है, जिन्हां कोल बाणी का खजाना है, वो फिर भिखारी नहीं रहिंदे। हाँ, उन्हां अंदर ये निमरता होती है, वो प्यार नाल अपने आप को भावें निभ के कहते हैं, वो निभ के कहते हैं, ये मेरे मालिक जे तू मैनू राज देवे ना तो ये कोई वड्डी गल नहीं, ये काहदी वड्याई। अच्छा, नाल ये भी कह देंगे ने जे तू भीख मंगावे ना तो तां भी मेरा कुछ नहीं कटना, जे राज भाग दे तां भी कुछ वधना नहीं, तो जे भीख मंगावे तां भी कुछ कटना नहीं। जो राज दे तां कमन वड़ाई, कह लगे ये किहड़ी कोई वड्डी गल। ते दूजे पासे कह लगे जे तू भीख मंगावे तो तां भी कुछ कटने वाला नहीं, क्योंकि है तो मैं तेरे दर दा पुकर हाँ। इत्थों तक सतगुरु सच्चे पातशाह जी बचन करते हैं कि सेवक के अंदर इन्नी निमरता आ जाती है, इन्नी हलीमी आ जाती है, तो मालक के दर के उत्ते मंगता बन के खलोता है, पर उन्होंने ये ना जाने हो भी वो मंगता है। सच ये है उनके अंदर गरीबी है, उनके अंदर सहजता है, उनके अंदर दया भावना है, निमरता है, सहजता है, इस करके वो मनुष्य झुकिया हुआ है। ऐसे सिखा के दर्शन इतिहास में होते हैं। एक सिख ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी को आके पूछा, सतगुरु कोई ऐसा सिख है जिंदे जीवन विचों वाकई ही ये नज़र आवे भी ये अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर की रजा के भाने में जिउण वाला है? तो गुरु पातशाह जी ने घल्लिया सी, कह लगे ना होंदा भिखारी आ, ना भिखारी
तो सिख गया। उन्हें सोचा भी नाम भिखारी है तो घर भी इहो जिहा ही होना, फिर कपड़े भी इहो जिहे पाए होने ने, जे ना ही भिखारी इहो जिहा ही घर होना है, इहो जिहा ही रहन सहन होना है। जदों गया तो अगों भाई भिखारी जी जिन्हां दे पुत्र का विआह सी, ते भाई भिखारी जी के पुत्र का विआह ते अगों तैयारियां पे करते सन, लोग आए हुए सन घर विच। हुण उन्हें पुछया किसी को, कह लगे भाई भिखारी का घर किहड़ा, कह लगे वो सामने। जो वेख्या तो ऐ अलीशान घर वेख के दंग रह गया, कह लगे भिखारी। मैं तो कुछ होर ही सोचा, पर जदों गए कोल मन में ये आया भी तो बड़ा अमीर है, अमीर सुभावक गल है, बड़ा हंकार मान भी होना है, ना ही भिखारी है, हो सकता है बड़ा मान होवे। जदों कोल गए तो उस समय भाई भिखारी जी को आख्या, कह लगे मैं सतगुर पातशाही चरणों में भाई भिखारी जी उस वेले उठ खड़ो, बिठाया, जल छकाया, प्रशादा छकाया, नाले नमस्कार की। धन है तू जिहड़ा गुरु अर्जन देव पातशाह दर्शन करके बड़ा प्रभावित होया। हुण केवल कहण दे नाल ही भिखारी नहीं, बल्कि वो वाकई ही जीवन के जिहड़े गुण ने उन्होंने जीवन में लागू किया, जिहड़े गुरु साहब ने दिते। नाम का भिखारी पर अंदरों अमीर है। कई बारी बंदा बहुत अमीर होता है पर भिखारियां नालों भी माड़ी हालत होती है। कहते अमीर होंगे पर बिल्कुल कंगाल। मैं ऐसे भी गरीब दुनिया में वेखे ने जिन्हों को दौलत तो सिवाय कुछ नहीं, दौलत बड़ी है पर दिल की अमीरी नहीं हैगी। हाँ अमीरी है पर दुनियावी दौलत नहीं, पर दिल की अमीरी इन्नी कि अपना आपा भी कुर्बान करने लिए तैयार नहीं देते। अमीर तो अमीर बंदा भी कई बारी तुसी वेखो, और जदों कोई धर्म कारज दुनिया में होएगा, कोई धर्म की गल, कोई चंगी उसारू गल होगी तो बड़ा औखा होता है। 5 रुपये भी कटने औखे हो जाते हैं। अच्छा जे पब क्लब वाल जाना हो फिर परवाह नहीं करता, फिर भावें 10,000 भी लग जाए, 20 भी लग जाए। दूजे पासे गरीब बंदा जिहड़ा वो ज़्यादा तो ज़्यादा योगदान पाने में विश्वास रखता है। जदों धर्म कारज होवे तुसीं कदी वेखिओ माड़े तो माड़ा मनुख, गरीब तो गरीब मनुख भी वो बहुता अपने वालों कोशिश करेगा भी ज़्यादा तो ज़्यादा मैं हिस्सा पावां, ज़्यादा तो ज़्यादा सेवा करा। उनके मन की कामना होती है, क्योंकि उनके अंदर एक प्यार होता है, एक श्रद्धा, एक भावना होती है, एक सत्कार होता है, उनकी कोशिश होती। जेड़े लोग दूजे की सहायता करन लग पैंदे ने, सच जानना वो वाकई बंदे अमीर हो गए। कोई 1 रुपये की भी किसी की हैल्प कर रहा है ना, वो बंदा वाकई अमीर हो गया है, तो वो सफल हो गया है जिन्हें दूजिया की हैल्प करनी, सहायता करनी शुरू कर दी है। जिहड़ा दूजे की सहायता नहीं कर सकता अजे वो गरीब ही है, अमीर नहीं होया। फिर तो मेरे सहब पातशाह जी ने जो पावन बचन आंदे नूं समझाया, गुरुदेव कृपा करते हैं, एक उपाय मंगते एक ना वड्डे दरबार। अकाल पुरख परमात्मा ने कई दुनिया अंदर भिखारी पैदा किए, ते कई बादशाह पैदा किए जिन्हों के दर से पता नहीं किन्ने भिखारी खलोते रहते सन। अगे गया जानिए बिन नावे बेकार, पर इतने रब के दर से जाके पता लगना है किहड़ा बादशाह ते किहड़ा मंगता है। ये तो परमात्मा ने निर्णय करना है भी संसार अंदर वाकई किहड़ा अमीर है, किहड़ा गरीब है, किहड़ा मंगता है, किहड़ा भिखारी, किहड़ा बादशाह। ये तो अकाल पुरख ने आप निर्णय करना। सो गुरु प्यार वालिओ, यत्न करिए अपने जीवन के अंदर भी आपां मालक तो ये दात मंगीए भी सतगुरु मैनू नाम की दात दे। जिथे दुनिया के इन्ने पदार्थ दिते ने अपने चरणों नाल जोड़ के रख। एक रहमत होर करी, मैं यत्न करा कि मनुखता का भला कर सकां, जिन्ना हो सके, भावें 1 रुपया, भावें 100 रुपये, भावें 1000 ते भावें लाख, पर रहमत करी, इस योग बनाई कि मैं तेरी खलकत की सेवा कर सकां। महाराज सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़ती कला बख्शो, होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा। वाक एक आवें एक जाहे, उठ रखिए नाम सलार।
गुरु नानक देव महाराज जी ने आख्या भी पांधा जी, दुनिया दे अंदर कई जीव ऐसे हैं जिहड़े आउंदे ने ते आके चले जाते हैं। एक आवे एक जाहे, उठ रखिए नाम सलाद, ते अपने आप को दुनिया के अंदर वो बादशाह खवाते हैं। वो भी संसार में आए तो आके चले गए।